हेलो दगड़ियों, नमस्कार, प्रणाम। पहला जय देवभूमि जय उत्तराखंड जय बोले कि दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं हूँ घर में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो बने रहे ब्लॉग के अंत तक। अगर आप हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बने रहें ब्लॉग में। तो दगड़ियों पहाड़ों में आज सुबह का मौसम का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। पूरे आसमान बादलों से ढका हुआ है और अभी बारिश तो हुई नहीं है कल से, लेकिन हो सकती है कभी भी। तो दगड़ियों आज फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड में, और स्कूल और सरकारी संस्थाएं सब बंद है। और आईसी और ममता भी आज घर ही में हैं और वो लोग जाने वाले हैं रोपाई में, ममता वो लोग, और मैं रहूँगा घर में और ईजा वगैरह है। तो दगड़ियों सुबह का मौसम हो रखा है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, और बादल छाए हैं आसमान में, बारिश का मौसम बन रहा है। और बेहतरीन मौसम में हमने बना रखा है सुबह का नाश्ता, पकौड़ी और चाय। और थोड़ी देर में सब लोग मिलकर करते हैं चाय और पकौड़ी का नाश्ता। तो दगड़ियों कटोरे में आ गई है पकौड़ी और चाय आ गई है, करते हैं नाश्ता। दगड़ियों साथ में चल रही है चाय, तो कर लेते हैं चाय नाश्ता। आईसी की फ्रेंड आई है दीपांशी और दोनों कर रहे हैं साथ में पढ़ाई। आज है दोनों की छुट्टी बारिश की वजह से, हाई अलर्ट की वजह से। क्या पढ़ रहे हो आईसी? मैथ? हाँ, गुणा भाग कर रहे हो। हाँ, बढ़िया से करना है, मैं चेक करूँगा अभी, ठीक है। डमरू डमरू भी आ गया हमारा दगड़ियों बाहर। ये तो दगड़ियों सुबह से मौसम बन रहा है बारिश का, और बारिश हो नहीं पा रही है, खाली हल्की हल्की छींटें आ रही हैं बारिश की। और सुबह भी आई थी, अभी भी आना चालू हुई है छींटें। तो दगड़ियों अभी बज गए हैं 11 और बारिश चालू हो गई है फिर से। हल्की हल्की हो रही है बारिश, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन बारिश चालू हो गई है। दगड़ियों आज दिन में बारिश हुई नहीं, बारिश थोड़ा सा हुई 5 मिनट और उसके बाद हो गई बंद। और अभी भी आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश हो नहीं पा रही है। तो दगड़ियों हमने जो फटे हुए आम थे पेड़ में वो तोड़ लिए हैं और उसका बनाएंगे आज अचार। पहाड़ी भाषा में बोलते हैं अमटाओ। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, उसके साथ रोटी खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो तोड़ दिए हैं, छिलके रख दिए हैं मम्मी ने, और शाम को बनाएंगे अमटाओ, यानी कि आम का अचार। अगड़े हमारा डमरू भौंक रहा है। गोल को देख के अभी आपको दिखाता हूँ। ये इसने देख लिया, गोल गया है इधर नीचे को, और हमारा डमरू उसको उसी को देख के भौंक रहा है। इधर चले गया, नीचे को चले गया, नीचे को, ओ वहाँ चले गया, देखो ओ वहाँ। ये गोल ये आ गया था आंगन के पास में, डमरू ने देख लिया था, इसके लिए भौंक रहा है। तो दगड़ियों अभी जा रहा हूँ मैं जगुड़ बाखरी संगरदलों के यहाँ, और काफ़ी दिनों से गया भी नहीं उधर, और जवाई जी से काफ़ी दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई। देखते हैं क्या कर रहे हैं और मुलाकात करके आते हैं, और उसके बाद हो सकता है तो खेतों में घूमने के लिए जाएंगे, नीचे नवाड़ एरिया तक या पुल एरिया तक। देखते हैं फिर उसके बाद कैसा बनता है समझ। तो दगड़ियों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं दादा लोगों के घर के पास में, ये बगीचे में, और बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दीदी जी हैं वहाँ बाहर में, क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं। यो रिद्धि सिद्धि तक खेला करी हूँ ये भो वही जा कदो भरी उन खेला है रिद्धि। चल ओ रिद्धि है तेला मालिश होने तो भोग। ठीक ठीक ठीक। या इधर को हेलो बोल दे यार, हेलो बोल, हेलो बोल दे। जवाई जी अभी उठ के आ रहे लग रहा है बाहर, मैंने डिस्टर्ब कर दिया नींद आपकी। हाँ यार, और खूब सो रहे बोले। जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो, इतनी बड़ी बेइज्जती मत करो। और सुनाओ, कहाँ गए थे? कहीं गए थे? घर में ही थे? अच्छा, आज मौसम खराब हो गया था। मौसम हाँ कल भी ऐसी हो रखा था। कल कहीं गए थे? कल तो मालूम गया। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया रहा। कहाँ कहाँ घूम के आए फिर? कसार देवी। कसार देवी
और नंदा देवी, चिदई चितई मंदिर। बढ़िया रहा। तो सही है। तो तगड़ियों दीदी के यहाँ आके चाय वगैरह पी लिया है। जवाई जी हो रहे हैं तैयार घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ को जाया जाता है। पहले दिखाता हूँ अपनी गोपाल की बागवानी आपको, वो जो ऊपर छत में लगा रखी है। तो तगड़ियों 2 मंजिले में लगा रखा है बागवानी। आप देख सकते हैं ये पौधे, ये है कागजी नींबू का, और ये सारे पुष्प के हैं, गुलाब वगैरह अलग अलग वैरायटी के हैं पुष्प। और इस साइड में भी है, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं वो नीचे तक ये। और इस साइड को तो पूरी बागवानी है, देखो ये देखिए आप। ये बना रखी पूरी बागवानी। और कुछ पौधे यहाँ पे लटका रखे हैं गमले में, और बहुत ही शानदार 100 पीस वाले हैं सब। ये आप देख सकते हैं। ये हमारे गोपाल की बागवानी। तो तगड़े जितने प्रकार के यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं पुष्प के, मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम है कौन कौन से पुष्प के पेड़ है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा है मात्रा में। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पुष्प के पौधे आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इससे ज़्यादा पुष्प के पौधे कहीं भी नहीं है हमारे गांव में। और पूरी बागवानी बना रखी चारों तरफ से। अभी नीचे को वो अलग से है। ये हमारे नन्हे सब्सक्राइबर, हमारे नाती। क्या नाम है आपका? हेलो बोल दो। हेलो तुम हाथ तो मिला दो यार। ठीक हो? तुम आए नहीं है हमारे घर। वीडियो देखते हो हमारे? वीडियो देखते हो? अच्छा लगता है? हाँ। चलो बढ़िया। तो दगड़ियों निकल चुके हैं हम, और देखते हैं कहाँ को जाते हैं फिर। तो दगड़ियों हम लोग जा रहे हैं जंगल की साइड को, थामड़ या कहीं और जगह को देखते हैं। थामड़ देखा के आते हैं आज जवाई जी को, सोलर प्लांट। तो दगड़ियों ये बंदर देखो आप, ये गजब, डर ही नहीं रहे यार। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं बंदर, ये देखिए। तो तगड़ियों अभी पहुंच गए हम खतड़वा में। यहाँ पे कर रहे थोड़ी देर आराम, और पसीना हो गया था बहुत ज़्यादा, और अभी हवा चल रही है बहुत प्यारी। तो तगड़ियों अभी का मौसम का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। देखो भटकोट में पूरे बादल टच कर रहे हैं पहाड़ी को, ये, और आसमान में छाए हुए पूरे बादल। और खतड़वा से गगास घाटी का बहुत सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। तो तगड़ियों जहाँ से परसों मैंने तोड़े थे अंजीर खाने के लिए, आज फिर से तोड़े हैं, और हम दोनों लोग खाएंगे। पक्के लाल हो रखे एकदम से, आप देख सकते हैं ये। और इसमें पूरा शहद भरा हुआ है, काफ़ी मीठा है, और पहाड़ी में बोलते हैं हम लोग तिमला। और इसका आनंद लेंगे ऊपर धार में। तो बढ़िया अभी पहुंच गया हूँ मैं लालथई की धार में, और ऊपर से आ गई है बारिश पांडुखोली से। आपको दिखाता हूँ मैं पहले यहाँ से नज़ारा, और पांडुखोली से कितनी बारिश आ गई, बहुत तेज़ आ गई यार, वो भी दिखाता हूँ। तो दगड़ियों आप देख सकते हैं उधर पांडुखोली से बारिश स्टार्ट हो गई है। ये अंधेरा होना चालू हो गया उधर को, और लालथई की धार से पूरी गगास घाटी का सुंदर व्यू। तो क्या करें, चले ऊपर को, और भीग जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मोबाइल रखने के लिए तो है सेफ्टी आइटम। तो बढ़िया अभी हम लोग लगे हैं रास्ता ग्वालदेई से कड़ीछिन वाली रास्ते में, पैदल रास्ता, और पूरा बीच में है पूरा बांज का जंगल। आपको दिखाता हूँ पूरा जंगल लुक, बहुत सुंदर जंगल है यहाँ पे। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया पूरा बांज का जंगल। ये हमारा जंगल देखो, ये बांज के पेड़ों के एरिया में पूरा ठंडा रहता है ना जवाई जी? हाँ, इसके लिए बांज के पेड़ लगाए जाते हैं। और जहाँ पे चीड़ का रहता है वहाँ पर गर्म इलाका रहता है, तो गर्मी से राहत के लिए बांज के पेड़ लगाए जाते हैं ये। और पानी को भी वो करते हैं, संचित करते हैं भूमि में। हाँ, उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। हाँ, उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है
बिल्कुल बिल्कुल, सभी को अपने गांव में बांस के वृक्ष लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि जो गर्मी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, इससे काफ़ी राहत मिलेगी और काफ़ी ठंडा रहता है इस एरिया में जहाँ भी बांस के वृक्ष रहते हैं। तमोपन है ना वहाँ। तो दगड़ियों चलते चलते हम पहुँच गए हैं कड़ीछन के ठीक नीचे में, कड़ीछन की धार के ठीक नीचे, और यहाँ से लग गया है चीड़ का जंगल। अब पिरूल भी दिख रहा होगा आपको रास्ते में, और बारिश के छींटे भी आ रहे हैं और बहुत सुंदर जंगल का नज़ारा, और हरी हरी घास भी उगने लग गई। अब कुछ दिनों में गाय को लेके आएंगे इधर को ये चुगने के लिए। दगड़ियों अभी पहुँच गए हैं कड़ीछन की धार में, और ये पुष्पा वॉक के लिए जो रोड गई है कच्ची रोड, उस पर खड़े हैं हम अभी। और बैनाली भट्टी जाग साइड से आ रही है बारिश, और दिखाता हूँ यहाँ से सुंदर नज़ारा आपको। ये देखो आप, पूरी जाग बैनाली से आ रही है बारिश बहुत तेज़, और भट्टी तक पहुँच गई है। और ये है ग्राम सभा सिरोता, और अभी हम जा रहे हैं थामड़ पुष्पा बुआ के यहाँ सोलर प्लांट देखने के लिए। और जवाई जी ने देखा नहीं है, आज उनको दिखाते हैं सोलर प्लांट हम पुष्पा बुआ का। तो दगड़ियों अभी पहुँच गया हूँ मैं थामड़ पुष्पा बुआ के बाउंड्री के अंदर में, और जैसे ही यहाँ पहुँचा तो बारिश आ गई, तो हम लोग रुके हुए हैं कंट्रोल रूम में। यह है कंट्रोल रूम, और इसके अंदर मशीनें बैठ रही हैं अभी, कंट्रोल पैनल, और बाहर ट्रांसफार्मर भी फिट हो गया है, अभी आपको दिखाता हूँ। और नीचे है पुष्पा बुआ का घर, और यहाँ पे अभी हम आराम कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, बाहर भीगने लायक। ये बना है कंट्रोल पैनल, यहाँ पे पैनल बैठ रहे हैं अभी ये, और भाई लोग लगे हुए हैं काम में, बारिश की वजह से सब लोग आराम कर रहे हैं अभी। और इस साइड में पूरी प्लेटें बैठी हुई हैं, और ये तार बाड़ हो गया पूरा, और यहाँ पे लगा हुआ है गेट अंदर बाहर जाने के लिए। तो दगड़ियों ट्रांसफार्मर भी बैठ चुका है, और यहाँ से आगे को जाएगी सप्लाई, यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और यह कंट्रोल पैनल, और यह देखो पूरा सोलर प्लांट। ये है हमारा ट्रांसफार्मर। तो दगड़ियों काम लगभग हो ही गया है। एक यहाँ पे प्लेटें बैठानी है और इसकी वायरिंग करनी है, उसके बाद सीधे हेडिल वालों का काम रह गया है, बाकी काम तो हो ही गया है कंप्लीट। तो जवाई जी ठीक लग रहा है सोलर प्लांट, मज़ा आ रहा है, नीचे से देखने में लगेगा अभी आनंद आएगा। और देखो यही छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है ना, हाँ बहुत, एक तो ये जो है आपकी ये जैविक बिजली है, बिल्कुल बिल्कुल जैविक है, बिल्कुल, मतलब जिसको ग्रीन एनर्जी कहा गया, तो भारत हाँ, सरकार का अपना प्रोजेक्ट है, अपना प्रोजेक्ट वही है, ग्रीन प्रोजेक्ट आज हमारे यहाँ साकार होते हुए दिख रहा है। तो आप बड़े बधाई के पात्र हैं। पुष्पा वो है बधाई की बात। और ग्रीन सेक्टर, जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर हैं, जो स्टॉक हैं, वो भी बड़े तेजी से ऊपर जा रहे हैं, बहुत तेजी से, हाँ मल्टी बैगर होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दगड़ियों थोड़ा चलते हैं बुआ के यहाँ, और वहाँ मिल के आते हैं, नहीं तो कहेंगे मिल के भी नहीं गया करके। अभी पहुँच गए हैं हम बुआ के घर में, और यहाँ पे है हमारी चाची जी। बुआ जी तो दिख नहीं रही है। ओ चाची बालरचा हो शाखा पाता होगी से जुगाड़। अच्छा पहला और स्वास्थ्य पान ठीक छो। हमारी चाची जी का कटने लग गया सब्जी, गौ सेवा में लीन है हमारी बुआ, देखो ये। और चाची जी का सब्जी का चल रहा है, रात खाना जुगाड़ होगा, हम एक घूमने में रहेगी हो। हमारी बुआ जी का पूरा जीवन गौ सेवा में लगा, फिर गौ सेवा में, और गौ सेवा में ही ये आनंदित महसूस करती हैं। और इसलिए हमारे बुआ जी को बार बार नमस्कार। नमस्कार। पहले पछाड़ दो तुमने इनको, कोविड यो सुनता करवाओ छिन हम गीता दी जमे तेरा शंकरदास जमे जोगुड़ ओए उन हो ना 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 वो सुनता हमारे बजाण बजाण हो बजाण बजाण हो बधेजा लागन ना। अच्छा। और बुआ ने लगा रखा उधर गाय के लिए पहाड़ी मोर्टीन ये, और बहुत मस्त तरीके से जल रहा है, गाय के मच्छर अच्छा ना लगे, डांस वगैरह ना लगे। और बुआ को हमने डिस्टर्ब कर दिया, बुआ भी आ गई ऊपर, बुआ अपने काम में लगी थी और हमने कर दिया डिस्टर्ब। नाराज है ना यहाँ आई उठामा का जनू पहला दूर बड़ी का पहला भर नहीं थी कभी। अबे हम खाली हाथ आगू पे आलियो
ओ यार अखिल बार बैठी ओए। तो दगड़ियों घुमाते हैं, पहले सोलर प्लांट पूरा दिखाते हैं जवाई जी को और आपको भी दर्शन कराते हैं एक बार और से, तो बने रहे ब्लॉग में। तो दगड़ियों आप देख सकते हैं ये प्लेटें बैठी हुई है जो बड़ी बड़ी, मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है एक बार और आज फिर से दर्शन कराने वाला हूँ पूरे सोलर प्लांट का। आज अपडेट के लिए आए हैं और जवाई जी के साथ ले रहे हैं पूरा अपडेट, नया ताज़ा क्या चल रहा है आज, फिर आगे देते रहेंगे समय के हिसाब से। जब पूरा हो जाएगा कंप्लीट, जब लाइन पूरा सप्लाई हो जाएगी लाइट, तब दिखाएंगे फिर। हाँ लगवाने का, इससे रोज़गार भी मिल जाता है, बिजली की बचत भी हो जाती है और बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सुविधा दे रही है। ये देखो आप, बहुत सुंदर नज़ारा सोलर प्लांट का। ये है थामण, पुष्पा का घर के बगीचे में लगा सोलर प्लांट। तो ये है देखो, मैं आ गया अभी टॉप में इस साइड में बुआ के घर के ठीक सामने, और यहाँ से दिख रहा है बहुत सुंदर नज़ारा। और बारिश भी सही समय पर बंद हुई, सही समय पर बंद हुई आज बारिश, और प्लेटें चमकने भी लग गई है ना बारिश की वजह से। ये देखो, हाँ कैसा लगा सोलर प्लांट, अच्छा लगा। हाँ, बहुत एरिया में फैला हुआ है, मज़ा आ गया। ये देखो 200 नाली होगा, पता नहीं यार इसका आइडिया, नाली वाली का आइडिया नहीं रहता मेरे को एक नाली में कितना आता है करके। ये देखो सोलर प्लांट को देख के क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी प्लांट अगर उत्तराखंड में हर जगह लगते रहे, हाँ विकास आगे को होते रहेगा। बहती रहेगी। आदमी अपने घरों की छत में भी लगा सकता है इसको, और कुछ नहीं तो बाहर सप्लाई नहीं करेगा तो अपने घर के लिए तो यूज़ कर ही सकता है। हाँ लगा रहे, हाँ कई जगह लग चुका है, हमारे गांव में भी लग चुका है कई जगह, और सबको लगाने चाहिए वैसे ये ना, बच जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा ना बिजली पे। हाँ तो सही है ये। और वेदर को देख के ये लग रहा है कि आज रात यहीं स्टे किया जाए, यहीं स्टे किया जाए, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। कितना शानदार हो रखा है वेदर, देखो आप ये चारों तरफ को। और यहाँ से मछखाली दिखता है, वहाँ सामने देखो, वहाँ है मछखाली। ओके, द्वारसों भी इधर ही हुआ ना, द्वारसों उस मछखाली के नीचे साइड में। हाँ और उधर हुआ रानीखेत, वो उधर रानीखेत दिख रहा है। द्वारसों जहाँ जिंदल कंपनी का वो कॉलेज या स्कूल बनना था ना। हाँ 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 है वहाँ है द्वारसों। हाँ 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 तो बड़ा विवाद भी हुआ था। और यहाँ पे है बिल्डा का, बिल्डा कहाँ पे वो मछखाली में, वो सामने दिख रहा है, वो जो बिल्डिंग दिख रही है, बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना। हाँ और यहाँ से बगवाली पोखर भी दिख रहा है सामने, यहाँ पे टॉप में हुआ ना हमारे यहाँ का पूरा बासुली सेरा दिख रहा है यहाँ। तो दगड़ो जितनी भी प्लेटें बैठ चुकी हैं इनमें वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, और जो बैठनी है 1-2 प्लेटें और उनका बचा है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है, केवल इलेक्ट्रिकल वालों का रह गया और 2 प्लेटें और बैठनी है, उनका वायरिंग का रह गया बस, बाकी नहीं तो सब कंप्लीट ही हो चुका है यहाँ काम। तो दगड़ियों अभी बुआ लोग बना रहे हैं चाय, बोल रहे हैं चाय पी के जाओ, तो बैठे यहाँ पे चाय पीते हैं, और समय हो गया है 6:45 का, तो उसके बाद निकलना भी होगा क्योंकि अंधेरा होने का टाइम हो जाता है। फिर एक बार फिर आना है मेरे को बुआ के यहाँ, और बुआ की फिर से रिकॉर्डिंग करनी है। बुआ हमारी बहुत अच्छी गायक कलाकार हैं, गिटार हैं, और वो गाने भी रिकॉर्ड करने मेरे को एक दिन समय से, जब रोपाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। और बुआ का काफ़ी दिनों से है कि आना करके, तो आएंगे, अभी बिजी ही चल रहे हैं। फिर बुआ की भी रोपाई भी बाकी है कामा गाँव में सेरे में, तो पहले बुआ रोपाई लगाएगी उसके बाद आएंगे, है ना बुआ? फिर करो जी ठीक है, बढ़िया करना। ये चाय भी आ चुकी है, चाय पीते हैं, आओ चाय पियो। तो दगड़ियों चाय का लेते हैं आनंद। तो दगड़ियों अंधेरा होने लग गया, अब चलते हैं घर की ओर और बुआ से लेते हैं विदा। हाँ अच्छा ठीक छो बुआ। हाँ हेड नो पहल अच्छा चाची, हाँ अच्छा चाची ना चल नो फिर हैं, हाँ ठीक है।